वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से। वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया को पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकुन सूरत हाल से आगाह किया है और कहा है कि मौसमियाती तब्दीली से तबाही ने मुल्क का 1/3 हिस्सा ज़ेर-ए-आब कर दिया है। पाकिस्तान में सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासिर हुए। 40 दिन और 40 रातों तक ऐसा सैलाब आया जैसे दुनिया ने कभी नहीं देखा था। पाकिस्तान के लोग पूछते हैं कि उनके साथ ये क्यों हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि मेरा दिल और दिमाग इस वक्त भी पाकिस्तान में है जो सैलाब से मुतासिर है। कोई नहीं समझ सकता कि हम किस वक्त से गुजर रहे हैं। मैं यहाँ सबको बताने आया हूँ कि पाकिस्तान किन हालात से गुजर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि 650 औरतों ने सैलाब में बच्चों को जन्म दिया है। इब्तिदाई अंदाजे के मुताबिक 40 लाख एकड़ फसल तबाह हो गई है। आलमी दर्जा हरारत में इजाफे के ऐसे असरात पाकिस्तान ने कभी नहीं देखे। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का गर्म तरीन मुल्क बन गया है। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही की फर्स्ट हैंड मालूमात आप तक पहुंचाने आया हूं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में तबाही यहाँ के लोगों की वजह से नहीं हुई है। जो पाकिस्तान में हुआ है वो पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा। जो पाकिस्तानियों के साथ हुआ है पाकिस्तानी उसके जिम्मेदार नहीं हैं। पाकिस्तान का ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सा ना होने के बराबर है। इसलिए दुनिया से मौसमियाती इंसाफ की उम्मीद लगाना गलत ना होगा। मेरा सवाल है कि क्या हम इस बहरान में अकेले रह जाएंगे जिसके हम जिम्मेदार ही नहीं हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि हमें आज जिन मसाइल का सामना है उनकी वजह हम नहीं हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और इन तमाम रहनुमाओं का शुक्रिया जो इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ हैं। परेशानी यह है कि जब कैमरे चले जाएंगे तो हम बहरान से निपटने के लिए अकेले रह जाएंगे। इस सैलाब की वजह से तकरीबन 11 मिलियन लोग सतह गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मसला कश्मीर से मुतालिक कहा कि भारत समेत तमाम हमसाया ममालिक से पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं। खित्ते में मुस्तहकम अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी एकतरफा इक़दामात से अमन अमल मुतासिर हो रहा है। भारत मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दामात वापस ले। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि हमारे पास फंड्स और ज़रूरियात के दरमियान फ़र्क बढ़ता जा रहा है। फ़लस्तीन के मसले पर भी वज़ीर-ए-आज़म ने बात की और इसराइल से जो मज़ालिम हो रहे हैं फ़लस्तीन में वो रुकवाने का मुतालबा किया। साथ ही भारत में जो इस्लामोफोबिया है, जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उस पर शदीद तनकीद की। कश्मीर में जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उस हवाले से भी आवाज़ उठाई गई। वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब किया है और पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही के बाद अब बिलाखिर 4.5 माह बाद बैनुल-अक़वामी इदारे और आलमी ताकतें पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों से होने वाली तबाही और इसके मुआशी नुकसानात का न सिर्फ एतराफ़ कर रहे हैं बल्कि इमदाद का भी इशारा दे रहे हैं। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के हालिया इजलास ने अहम किरदार अदा किया है, जिसके आगाज़ में पहले अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अपनी तकरीर में पाकिस्तान में हालिया सैलाबों से होने वाली तबाही का जिक्र किया और कहा कि मैं खुद हाल ही में देख कर आया हूँ कि 1/3 मुल्क शदीद मानसून में डूबा हुआ है। जबकि इसी सेशन के दौरान अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही का जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान को मदद की ज़रूरत है। इससे पहले आज अमरीकी टीवी ब्लूमबर्ग को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को वबाई अमराज और दीगर खतरे लाहक हैं, जबकि पाकिस्तान जिस मदद की अपील कर रहा है और बदले में जो मिल रहा है उसमें बहुत फ़र्क है। इंटरव्यू में उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने यूरोपीय ममालिक और दीगर लीडरान से कहा है कि हमें पेरिस क्लब के ममालिक से कर्ज की अदायगी मुअत्तल करने में मदद करें। अगर हमें अभी मुनासिब रिलीफ नहीं मिलता तो दुनिया कैसे सोच सकती है कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। ये बिल्कुल नामुमकिन है। पाकिस्तान का माहौलियाती आलूदगी में किरदार 1% से भी कम है, मगर मुतासरीन में पाकिस्तान टॉप 10 ममालिक में से एक है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन से बात करते हुए कहा कि अपने लोगों के लिए इमदाद की नहीं बल्कि इंसाफ की बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने जियो न्यूज़ को बताया कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के हमरा IMF के MD से मुलाकात की है और उनसे शराइत में नरमी और कर्ज की अगली किस्त के हुजूम को बढ़ाने पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ हमने IMF की MD से मीटिंग करी है। उनसे कहा है कि कुछ शराइत नरम करो, जिस पे उन्होंने इकरार का इजहार किया है। उनसे कहा है कि जो अगले ट्रांच देंगी पैसों की उसकी ट्रांच की उसको बढ़ा दें हजम को, उस पर भी वो एग्री हुई हैं। लेकिन काफ़ी अभी उसमें बातचीत बाकी है। वर्ल्ड बैंक से भी ये बात हुई है। वर्ल्ड बैंक वालों ने आज सुबह मेरी और भी बात हुई है वर्ल्ड बैंक से, तो मज़ीद इंशाअल्लाह ताला इस साल में हम 2 बिलियन तक वर्ल्ड बैंक से ले लेंगे। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब का निकलना और मेरा निकलना बहुत मुश्किल था और हम प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे फिर भी कह रहे थे कि मेरा दिल नहीं हो रहा जाने का। लेकिन मैं सच बताऊँ आपको कि ये जो मीटिंग्स हुई हैं, फ्रांस के सदर से मीटिंग हुई है, स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म से मीटिंग हुई है, आज जापान के वज़ीर-ए-आज़म से मीटिंग है, IMF की MD से मीटिंग है, वर्ल्ड बैंक के सदर से मीटिंग हुई, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी मीटिंग थी। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाएँ और मैं इनके साथ आया हूँ। जैसे ही कर्जों की अदायगी मौखर करने का मुतालबा सामने आया तो पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी बॉन्ड्स क्रैश कर गए और फिर वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने वाज़ेह किया कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से होने वाली तबाही के नतीजे में हम पेरिस क्लब
और दीगर ममालिक से कर्जों की अदायगी में रिलीफ का मुतालबा कर रहे हैं, मगर कमर्शियल बैंक्स के कर्जों और पाकिस्तान के यूरो बॉन्ड्स पर आइंदा होने वाली अदायगियों पर ना तो हम रिलीफ का मुतालबा कर रहे हैं और ना ही हमें इसकी ज़रूरत है। हमें पाकिस्तान के बॉन्ड्स पर इस साल दिसंबर में $1 अरब की जो अदायगी करनी है वो हम वक्त पर और मुकम्मल तौर पर करेंगे। हम हमेशा अपने तमाम कमर्शियल कर्जों की अदायगी करते आए हैं और करते रहेंगे। हमारे यूरो बॉन्ड्स का टोटल कर्जा $8 अरब है और इसकी अदायगी हमें 2051 तक करनी है। ये कोई बड़ा बोझ नहीं है। हमारे कर्ज का बड़ा हिस्सा दोस्त ममालिक की तरफ से है और दोस्त ममालिक ने कहा है कि वो अपने कर्ज को री रोल कर देंगे। दूसरी जानिब वर्ल्ड बैंक के नायब सदर की हाल ही में पाकिस्तान में वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर से भी मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आलमी बैंक मौजूदा और नए मंसूबों के जरिए सैलाब से मुताल्लिक $1 अरब 70 करोड़ तक इमदाद फराहम करने का इरादा रखता है। इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी इदारे भी पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले मुआशी नुकसान के पेश नज़र कर्ज की शराइत में नरमी का मुतालबा कर रहे हैं। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा डेवलपमेंट प्रोग्राम ने हाल ही में एक पेपर लिखा है। इस हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स की खबर के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा का पॉलिसी मेमो, जिसे रवा हफ्ते ही अक़वाम मुत्तहिदा का तरक्याती प्रोग्राम पाकिस्तानी हुकूमत के साथ शेयर करेगा, उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हालिया तबाकुल सैलाबों से जो इंसानी इमरजेंसी पैदा हुई है उसके बाद पाकिस्तान की आलमी कर्जों की अदायगियों को मुअत्तल कर देना चाहिए और कर्जों को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए,